राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया, साधक हमेशा प्रभु को अलग अलग उपमाओं से उपमित करते हैं और उस शक्रस्तव के अंदर प्रभु के लिए एक उपमा दी, अभय दयानम, यानी अभय दान देने वाले। पुच्ची सुनम के अंदर भी आप अनेकों बार बोलते हैं दानान सेठम अभयपयानम। प्रभु महावीर स्वामी को एक बार प्रश्न किया कि भगवान, संसार के जितने भी जीव है वो सभी जीव किस कारण से भयभीत होते हैं? उस समय प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि हर एक जीव अपने अपने पाप कर्मों के कारण से ही भयभीत होते हैं। तो उस समय प्रभु को फिर से पूछा कि भगवान, क्या इस भय से मुक्त होने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए कोई उपाय है? तो उस समय भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो दुखी होता है वो किसी और के कारण से नहीं, स्वयं के ही कारण से दुखी होता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं जो किसी को दुखी कर सके या किसी को सुखी कर सके। जीव अपने ही कारण से सुखी होता है और अपने ही कारण से दुखी होता है। किसी और को दोष देने की आदत बन गई है। ये ब्लेम गेम खेलना चालू कर देते हैं। अनंत अनंत काल से ये ब्लेम गेम चालू हो चुका है। कभी एक भव में, एक जन्म में हम विक्टिम थे तो दूसरे भव में हम क्या बन जाते हैं? विक्टिमाइजर बन जाते हैं। यानी पहले हम दुख को झेलते हैं और उस समय हम विक्टिम बन जाते हैं और अगले ही भव में हम क्या बन जाते हैं? दुखी करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी दूसरों को दुख देना प्रारंभ करते हैं। तो यह विक्टिम और विक्टिमाइजर का गेम तो नेवर एंडिंग है, एंडलेस है, लिमिटलेस है। लेकिन अगर उसके ऊपर लिमिट डालना है तो साधक को तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति भक्ति कौन कर सकता है? जो गुण ग्राहकता भीतर मौजूद हो, जो गुणों को अप्रिशिएट करने वाला हो, जो गुणों की प्रशंसा करने वाला हो, जो गुणों का उत्कीर्तन करने वाला हो, वो ही साधक गुणग्राही बन जाता है। और जो गुणग्राही बनता है वो ही सम्यक्त्व को सुदृढ़ता के साथ प्राप्त कर लेता है। सम्यक्त्व उसी का सुदृढ़ रहता है जो गुणों के गुण कीर्तन करता है, जो गुण ग्राहक होता है, जो सद्गुणों को देखता है। 100 गुण है लेकिन एक अवगुण है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो किसको देखेगा? अवगुण को देखेगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो भले ही 100 अवगुण है लेकिन अगर एक गुण हो जाए तो वो एक गुण को देखेगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर अपने दर्शन को विशुद्ध बनाना है तो अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? गुणग्राही बनाना पड़ेगा। गुणों को देखना होगा, अवगुणों को नजरअंदाज करना होगा। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक तो टैलेंट रहता ही है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना एक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक गुण तो होता ही है, लेकिन देखने वाले की नजर अच्छी होनी चाहिए। एक बार 2 मित्र थे। दोनों मित्रों के बीच में बहुत घनिष्ठता, इतनी गहरी फ्रेंडशिप, और इस गहरी फ्रेंडशिप के कारण से वो एक दूसरे के साथ समय समय पर मेल जोल करते थे, मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते थे। एक बार एक जो मित्र था वो जैन श्रावक था, जैन धर्म का पालन करने वाला था, रात्रि भोजन त्याग करने वाला था, सब तो कुव्यसन का त्याग करने वाला था। किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं है उसके अंदर। तो वो एक बार अपने मित्र के यहाँ जाता है। जैसे ही मित्र के यहाँ गया तो वैसे आप भी कभी अपने मित्रों के वहाँ जाते हैं तो पानी के लिए पूछते हैं और नाश्ता चाय पानी के लिए मनोहार करते हैं। तो वैसे ही वो मित्र कहता है, भाई तू तो चाय कॉफ़ी पीता नहीं है, क्या तेरे लिए एक गिलास दूध बोल दूँ?
तो उस मित्र ने सोचा कोई बात नहीं, दूध ही सही, कह देता है कोई बात नहीं, एक गिलास दूध चलेगा। तो वो मित्र अपनी पत्नी को कहता है कि भाई मेरे मित्र के लिए तुम क्या करो, दूध लेकर के आओ। जैसे ही दूध की गिलास ला करके देते हैं, वो दूसरा मित्र जो जैन बंदा था उसने देखा, जैसे ही देखा और तुरंत वॉश बेसिन के पास जाता है और दूध को वॉश बेसिन में डाल देता है। मित्र को समझ में नहीं आया आज दूध के भाव कितने हैं, और अगर कोई ऐसे ही वॉश बेसिन में डाल दे आप क्या करोगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन वो मित्र अपने मित्र के प्रति कभी गुस्सा नहीं करता। उसने अपने मित्र को कहा कोई बात नहीं, क्या बात है, उसने कहा दूध में मक्खी है। फिर बाद में अपनी पत्नी को कहा कि भाई ध्यान से दूसरे गिलास में दूध लेकर के आओ। ऐसे ही दूसरी गिलास जैसे ही आई उसने देखा और फिर से वॉश बेसिन में जाकर के दूध को गिरा दिया। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, आखिर मित्र से रहा नहीं गया। 3 गिलास मतलब 1 लीटर दूध। तो वहां पर गुस्सा नहीं किया, कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, या तो मेरी पत्नी के अंदर ही कुछ अविवेक है कि जब सुबह दूध लेती है दूध वाले के साथ पास से, दूध को हम क्या करते हैं, छान करके लेते हैं। कभी कोई जीव जंतु, बाल या कोई कुछ कचरा गिर जाए इसीलिए आप क्या करते हो, दूध छान करके लेते हो। और भगोने के अंदर जो लिक्विड बर्तन में होता है उस बर्तन को आप खुला क्यों नहीं रखते। कोई भी जीव गिर करके मर सकता है, क्योंकि 10 प्रकार के शस्त्र ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर बताए जाते हैं। उसके अंदर बताया गया कि जो घृत आदि जो लिक्विड के बर्तन होते हैं अगर उसे खुले रख दिया जाए तो वो दूसरे जीवों के लिए शस्त्र का काम करता है। आत्मबंधुओं, आप जैन है, हर एक जीव की हिंसा से बचने वाले हैं, इसीलिए चाहे वो घी का बर्तन हो, तेल का बर्तन हो या चाहे कोई भी चीकने बर्तन हो उसे आप क्या करते हो। लेकिन रात्रि के समय में कामवाली आती नहीं है बर्तन धोने के लिए, तो आप क्या करते हो, बोल तो दीजिए, क्या करते हो, ऐसे ही रख देते हैं या क्लीन करके रखते हैं। जो विवेकवान होंगे वो क्लीन करके रखेंगे, रात्रि के समय में खुले बर्तन नहीं रखेंगे ताकि जीवों की उत्पत्ति ना हो, अहिंसा का पालन करेंगे। लेकिन अगर विवेक नहीं रहा तो वहां पर धर्म तो बाद में करोगे, लेकिन पहले ही पहाड़ जितने पाप आप अपने आत्मा के साथ ढोलोगे। आत्मबंधुओं, वो मित्र कहने लगा या तो मेरी पत्नी के अंदर कुछ अविवेक है, कुछ गलती हो गई है कि उसने छान करके दूध नहीं लिया, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। समझ में आता है कि दूध के अंदर 1 मक्खी, 2 मक्खी, 3 बार, इतने कितनी मक्खियां उस दूध के अंदर आ गई है, समझ में नहीं आया। उस मित्र को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है, बोल तो दीजिए, ना बोल करके तो देखिए, फिर पता चलेगा घर जाने के बाद। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है, उस मित्र को भी अपनी पत्नी पर विश्वास था। कहा कि मेरी पत्नी से इतनी बड़ी गलती हो नहीं सकती कि दूध में इतनी बार मक्खियां। तो उस समय मित्र ने सोचा हो ना हो कुछ मेरे मित्र में ही प्रॉब्लम है। ऊपर से नीचे तक दृष्टि दौड़ाई, देखा तो मित्र के चश्मा पहना हुआ है और उस चश्मे के ऊपर एक मक्खी मरी हुई है। मित्र ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि भाई तुमने 3 गिलास दूध का तो स्वाहा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जरा चिंतन करो, तुम्हारे चश्मे के ऊपर मरी हुई मक्खी पड़ी है, तुम अपने नजर को बदलो, तुम्हारा नजारा बदल जाएगा। दूध में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किस में है, तुम्हारे देखने के अंदर है, तुम्हारे चश्मे में प्रॉब्लम है। अगर तुम अपने चश्मे को हटा लोगे, तुम अपने नजर को बदल दोगे तो तुम्हारे नजारे भी बदल जाएंगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर दृष्टि को बदल देंगे तो सृष्टि भी बदल जाएगी। आप अपने देखने के नजरिए को बदल दीजिए, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी का सिद्धांत है अनेकांतवाद का सिद्धांत। आप जिस तरीके से काम करते हो जरूरी नहीं है कि आपकी बहू भी वैसे ही काम करे। आप जिस तरह से बिजनेस करते हो जरूरी नहीं है कि आपका बेटा भी उसी मेथोडोलॉजी के साथ, उसी टेक्निक के साथ बिजनेस करे। हर एक व्यक्ति का अक्षयोपशम अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का काम करने का अंदाज अलग अलग होता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी।
ज्ञानी जन कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि से क्या बनना है, हमको सम्यक दृष्टि बनना है। और सम्यक दृष्टि कौन बन सकता है? जो साधक महापुरुषों का गुण कीर्तन करता है, जो महापुरुषों के गुणों को देखता है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर गुणों को देखता है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, तेइंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, हर एक जीव का उपकार हम पर है। इसीलिए तत्वार सूत्र के अंदर कहा गया परस्परोपग्रहो जीवानाम। हर एक जीव परस्पर एक दूसरे के उपग्रह से ही अपने जीवन को कायम रखता है। चिंतन करो कि अगर आप कहोगे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरा कर सकता हूं, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये सच है? अगर आप कहोगे, किसी ने आपको कह दिया, आपने श्वास अंदर ली है, अब श्वास छोड़ना नहीं है, क्या कितनी देर रोक सकते हो? कितनी देर रोक पाओगे? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। और अगर कोई योग अभ्यास करने वाला है तो 1 मिनट, 1.5 मिनट तक श्वास को रोक सकता है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? श्वास छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई कह दे कि श्वास छोड़ दो, वापस लेना नहीं, इंसान मर जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि वायुकाय का भी उपकार है, क्योंकि वहां पर अगर वायुकाय के अंदर वैक्रिय शक्ति नहीं होती, विकुर्णा करने की ताकत अगर वायुकाय के अंदर नहीं होती, तो वायु हवा चलती नहीं। क्योंकि एकेंद्रिय है, स्थावर का एक जीव है, वो इधर से उधर हलन चलन करते नहीं, एक जगह पर स्थिर होते हैं। स्थावर का मतलब यही है कि त्राण उत्पन्न होने पर जो हलन चलन नहीं करे, एक जगह पर स्थित रहे, वही क्या है? स्थावर। और पीड़ा उत्पन्न होने पर, त्राण उत्पन्न होने पर जो हलन चलन करे, वही त्रस जीव। साइंस के अंदर सिंपल परिभाषा में कह दिया, मोबाइल लिविंग बीइंग्स, इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। इमोबाइल जो होता है वो स्थावर है, और जो मोबाइल लिविंग बीइंग्स है वो त्रस जीव है। अगर वैक्रिय शक्ति नहीं होती, हवा अगर चलती नहीं, तो हम क्या ही श्वास ले पाते। इसलिए वायुकाय का भी उपकार है, हर एक जीव का उपकार है, पृथ्वी काय का उपकार है। इसीलिए ही वहां पर धान्य उगते हैं। पृथ्वी काय नहीं होता तो हम धरती पर पैर रख सकते क्या? अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो धरती की वजह से है, और धरती माँ को क्षमा की मूर्ति कहा गया। आप कितना अन्याय अत्याचार इस धरती पर करते हो, फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहन करती है। इसीलिए धरती को माँ कहा, क्योंकि माँ के अंदर क्षमा का गुण होता है। माँ हर गलती को माफ कर देती है। माँ के हृदय के अंदर इतनी विशालता होती है। लेकिन अगर कोई साधक गुणग्राही बन जाता है तो वो अपने माँ के औचित्य को भी समझ जाता है, उसके वैल्यू को भी समझ जाता है, और साथ ही साथ 6 काय जीवों की वैल्यू को भी जान जाता है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, अनुकंपा की भावना भीतर से जागृत हो जाती है। आत्मबंधुओं, हर एक व्यक्ति महापुरुषों की, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आसान है, कर सकता है, लेकिन करने की भीतर से रुचि होनी चाहिए। कोई अगर सोचे कि बस लोगस्य का पाठ बोलना है बोल दिया, लेकिन अगर मन वचन काय योगों को निग्रहित नहीं किया, उनके अंदर स्तुति करने की वो अनुराग भावना जागृत नहीं हुई, तो क्या उस भक्ति में तल्लीन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भक्त की भक्ति और भगवान की शक्ति। हमारे लिए भगवान तो अरिहंत और सिद्ध है, और ये अरिहंत जो देव है, तीर्थंकर भगवंत है, वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए देव है। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर 14वें सूत्र के अंदर बताया गया, भगवान को पूछा, ठवत हुई मंगलेनम जीवे किम जनयी, यानी प्रभु स्तुति और स्तव करने से, मंगल पाठ करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? उस समय प्रभु ने कहा, स्तुति और स्तव मंगल पाठ करने से जीव के दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक्त्व सुदृढ़ बन जाता है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर स्तुति करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो सम्यक्त्व में भी कैसा सम्यक्त्व? क्षायिक सम्यक्त्व, ऐसा सम्यक्त्व जो आने के बाद वापस जाता नहीं। लेकिन अभी तो क्या है, पंचम आ रहा है, अभी क्षायिक सम्यक्त्व इस भरत क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। अभी कौन सा सम्यक्त्व है? क्षयोपशम, यानी कुछ प्रकृतियों का क्षय
और कुछ प्रकृतियों का उपशम। कर्म की अनेक अनेक प्रकृतियां हैं। कहा जाता है कि जैसे लड्डू सारे गोल होते हैं, लड्डू सारे गोल होते हैं। कुछ लड्डू मेथी के लड्डू हो सकते हैं, कुछ लड्डू सौंठ के लड्डू हो सकते हैं, कुछ लड्डू मेथी के, कुछ लड्डू उड़द के, और कुछ फलोदी के लड्डू हो सकते हैं, और कुछ मोती के चूर के लड्डू हो सकते हैं। हर एक लड्डू अलग अलग है, लेकिन सारे लड्डू क्या है? गोल है। एक लड्डू जो मेथी का है वो वात नाशक होगा, एक लड्डू जो सौंठ का है वो शरीर को ऊर्जा देने वाला होगा, एक लड्डू जो मेथी का है वो तो घुटनों को भी बल देता है, कैल्शियम को परिपूर्ण कर देता है, और उड़द के लड्डू वो बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग और बलवान बना देता है। मोतीचूर के लड्डू के अंदर ज़्यादा कोई गुण तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाने के अंदर मीठा है, स्वादिष्ट है, तो टेस्ट का भी उसका गुण है। हर एक लड्डू गोल है, लेकिन सभी लड्डुओं की प्रकृति अलग अलग है। ठीक वैसे ही कर्म सारे पुद्गल है, लेकिन कर्मों की अलग अलग प्रकृतियां होने के कारण से कर्म टोटल कितने हैं? 8 है। कर्म सारे एक ही है, पुद्गल है, लेकिन सबकी प्रकृति, सबका नेचर, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण से उनको 8 में डिवाइड कर दिया। कुछ कर्म ऐसे, कुछ कर्म पुद्गल ऐसे हैं जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है, इसीलिए उसे कह दिया ज्ञानावरणीय कर्म। कुछ आत्मा के दर्शन गुण को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कह दिया। और कुछ ऐसे कर्म पुद्गल होते हैं जो राग द्वेष की भावना को बढ़ा देता है, सही और गलत की पहचान करने नहीं देता, उसे कह दिया मौनीय कर्म। कुछ ऐसे कर्म पुद्गल है जो जीव अट्रैक्ट करता है, और उन पुद्गलों को अट्रैक्ट करने के कारण से शरीर में कभी वेदना होती है, या शरीर में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, हल्केपन का अनुभव होता है, साता असाता का अनुभव करवाता है। ऐसे कर्म के पुद्गल जो आत्मा के साथ आकर के चिपक जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, उसे क्या कहा? वेदनीय कर्म। और जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो एक लाइफ स्पैन होता है, एक आयुष्य होता है कि इतने साल तक हम जिएंगे। उस लाइफ स्पैन को डिसाइड करने वाला कर्म कौन सा? आयुष्य कर्म है। शरीर की संरचना के बारे में तो मैंने आपको बताया था, शरीर के अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ पर लगना है, बंद कैसे हो, निर्माण कैसे हो, शरीर के ऑर्गन्स कौन से कहाँ लगने चाहिए, किस ऑर्गन को कैसे काम करना चाहिए, और इसके अंदर अगर शरीर के अंदर इंद्रियां आ रही है तो उसमें बल प्राण को फूंकने वाला कौन है, ये सारे कर्मों को डिसाइड करने वाला। और साथ में व्यक्ति जब चलता है तो सही रूप से चल रहा है या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उसकी चाल कैसी है, उसकी विहायो गति कैसी है। और साथ में जब जीव इस गति से दूसरी गति में जाता है तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो खींच करके उनको उस गति में ले जाता है, जिसे अनुपूर्वी कहते हैं। ऐसे सारे चीजों को डिसाइड करने वाला कौन? नाम कर्म। चिंतन कीजिए कि आज की साइंस टेक्नोलॉजी जहां नहीं पहुंच पाती है वहां तक जैनिज्म पहुंच चुका है, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान अगाध है, सागर से भी ज्यादा गहरा है। इसीलिए कहा सागरवर गंभीरा, यानी उनका नेचर, उनकी प्रकृति सागर से भी गंभीर है। और चंदेसु निम्मलयरा, यानी चंद्रमा से भी ज्यादा उनकी कीर्ति क्या है? निर्मल है। उनका जीवन इतना निर्मल है, और इसीलिए भगवान की गुण कीर्तन करने से, भगवान की स्तुति भक्ति करने से साधक की दर्शन क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि किसी में ज्ञान कम ज्यादा हो चलेगा, ज्ञान कम ज्यादा हो चलेगा। किसी को आगम कंठस्थ है, ओके, किसी को आगम कंठस्थ नहीं है, प्रतिक्रमण भी नहीं आता है क्योंकि वो भी आवश्यक सूत्र ही है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कुछ ज्ञान चढ़ता है, किसी को नहीं चढ़ता है, किसी को सिर्फ नवकार मंत्र आता है। और कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि अक्षर का अनंतवा भाग भी अगर किसी को आता है तो कुछ ना कुछ हद तक ज्ञान का कुछ अंश तो हर एक जीवात्मा में रहता ही है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना। बार बार अगर आप कहोगे मुझसे
पढ़ना नहीं होता है, मुझसे ज्ञानार्जन नहीं होता है, तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें जा रही है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। कितना कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ से ब्लॉक करके रखा है। अगर यहाँ से क्लियर रहेगा, रास्ता खुला रहेगा, तो उस रास्ते से जा सकते हैं। अगर दरवाजा खुला है तो संत भी आ सकता है और चोर भी आ सकता है। आपको चाहिए कि आप अंदर क्या एंट्री दे रहे हो और किसको एग्जिट कर रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर दरवाजा खुला है तो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव पे फोकस करना है या पॉजिटिव पे फोकस करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कहा जाता है व्हाट यू फोकस ऑन दैट विल एक्सपैंड। जिस पर फोकस करोगे वो बढ़ेगा। नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगा, और पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि जो साधक स्तुति और स्तव करता है, मंगल पाठ करता है, मंगल स्तुति भक्ति करता है, उसका दर्शन तो शुद्ध होता ही है। एक समय ऐसा आएगा कि उत्कृष्ट रसायन होने पर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो सकती है, और साथ में कहा कि उसको मति श्रुत आदि ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, और व्रत आदि रूपी चारित्र के ओर भी जा सकता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं थवत हुई मंगलेनम जीवे किंचनयी, यानी नाण दंसन चारित्र, ये तीनों चीजें रत्नत्रय जिसे कहते हैं, इनकी प्राप्ति होने पर उनको बोधि लाभ की प्राप्ति होगी। और जब बोधि लाभ प्राप्त होता है तो धर्म बोध भी प्राप्त हो जाता है, यानी स्तुति भक्ति करने से साधक को धर्म बोध भी मिल जाता है। और जब धर्म बोध मिलता है तो वो साधक अंत क्रिया भी कर सकता है। अगर 4 घाती कर्म क्षय कर देता है तो आगे चल करके 8 ही कर्म क्षय हो जाएंगे। और ज्ञानी जन कहते हैं कि स्तुति और स्तव करने से अगर 8 ही कर्म क्षय हो गए तो उसी भाव में वो अंत क्रिया कर लेता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और अगर कुछ कर्म शेष रह गए तो कहा गया कि या तो कल्प विमान यानी देवलोक, या नवग्रहव्यक या 5 अणुत्तर विमान के अंदर जाकर के उत्पन्न होता है, ताकि वो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सके। यानी मात्र स्तुति और स्तव करने से, केवल भक्ति करने से, केवल स्तुति आराधना करने से साधक मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त कर सकता है। अब जानना यह है कि स्तुति और स्तव किसे कहते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी स्तुति है, जो भी आप भक्ति करते हैं, अगर 1, 2 या 3 श्लोक पर्यंत हो तो उसे कहा स्तुति, और जो 3 श्लोक से ज्यादा हो उसे कहा स्तव। और कुछ आचार्यों का मंतव्य अलग है, अलग अपेक्षा से कहा जाता है कि जो महापुरुष आचार्यों द्वारा जो रचित रचनाएं होती है उसे तो कहते हैं स्तुति। जैसे वीरत हुई वीर स्तुति कहते हैं, सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित है। और कुछ जो देवेंद्र देव आदि से जो निर्माण किए गए हो उसे स्तव कहा जाता है। जैसे शक्रस्तव है, नमो तुणम को क्या कहा, शक्रस्तव, यानी शक्रेंद्र महाराज ने अरिहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति की। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा स्तुति और स्तव दोनों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के अंदर महापुरुषों की भक्ति की जाती है, दोनों में गुण कीर्तन किया जाता है, लेकिन श्लोकों का अंतर है। और अंतर सिर्फ इतना है कि उसकी रचना कौन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि स्तुति और स्तव की भक्ति के कारण से अनेक लाभ होते हैं। जैसे आचार्य अभयदेव सूरी जी के कुष्ठ रोग मिट गया। याद कीजिए, जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसकी रचना करने वाले कौन, आचार्य मानतुंग। मानतुंग आचार्य जिस समय काल कोटड़ी के अंदर कोटड़ी ऐसे 48 कोटड़ियों के अंदर, काल कोटड़ी के अंदर जब उनको बंद कर दिया गया, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया और पूरा बांध करके रखा था, हर एक दरवाजे को ताले से बंद कर दिया। आत्मबंधु, उन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी वो घबराए नहीं, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। आचार्य मानतुंग को जब राजा भोज ने कहा था कि कुछ चमत्कार दिखाओ, अलग अलग जितने भी धर्म मत है
सभी के बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया। कहा कि अपने अपने धर्म में क्या चमत्कार है वो यहाँ पर प्रस्तुत करो। जो भी आए अपने अपने धर्म अनुसार चमत्कार दिखाने लगे। लेकिन जब आचार्य मानतुंग को प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में जैन प्रतिनिधि कोई आए नहीं। राजा भोज ने कहा कर्मचारियों को, सैनिकों को, जाओ देख कर के आओ नजदीक में कोई जैन मुनि है क्या। उस समय आचार्य मानतुंग वहीं पर विचरण कर रहे थे। उनको राज्यसभा के अंदर बुलाया गया। कहा कि जैन धर्म में कौन सा चमत्कार है। और उस समय आचार्य मानतुंग ने कहा कि जैन धर्म चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म तो पुरुषार्थ जन्य धर्म है, पुरुषार्थ पर विश्वास करता है और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य रखता है। उसको मतलब नहीं कि कौन सा चमत्कार है और कौन सा चमत्कार नहीं है। स्तुति भक्ति करने से जब कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं तो आप उसको टाइटल दे देते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, लेबल करने की व्यक्ति की बहुत बड़ी आदत है। जब आप गुरु भगवंतों के दर्शन करते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, आपके अंदर सटल चेंजेस होते हैं, आपके अंदर सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं और आपके अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है, पुण्य के पुद्गलों को आप अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए जो काम हो नहीं रहा था इतने लंबे समय से, वो अंतराय टूट जाती है। क्योंकि कहा जाता है बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर, यानी पुण्यवान के साथ रहोगे तो आपका भी क्या बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। और अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जिसकी सेवा करोगे वैसे बन जाओगे, सिद्धों की सेवा करोगे तो सिद्ध बन जाएंगे। आत्मबंधु हो, इसीलिए चाहिए कि आप किसकी सेवा कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी संगति किसके साथ है, आप किसके साथ दिन में रात में उठते बैठते हो, आपके जीवन के अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन 5 पीपल हु आर अराउंड यू। आपकी सफलता उस पर निर्भर करती है कि 5 आपके आसपास के लोग कौन है। अगर आपके आसपास के 5 लोग अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। अगर आपके आसपास वाले अगर नेगेटिव है तो रोज आपको क्या करना पड़ता है, नेगेटिविटी के साथ जूझना पड़ता है। फिर कहोगे मैंने इतनी मालाएं फेर ली लेकिन फिर भी अभी तक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। इतने नवकार मंत्र के जाप कर लिए, इतनी बार परमेष्टि को याद कर लिया, परम इष्ट वो परमेष्टि भगवान, उनको याद किया, उनको स्मरण किया, लेकिन फिर भी अभी तक वांछित लाभ नहीं मिला। बार बार आप प्रार्थना करते हुए कहोगे, कितनी बार कहोगे कि मेरे संकट क्या हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन फिर भी संकट दूर हो नहीं पाते। क्योंकि वहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल नहीं किया। एक स्तुति भक्ति करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो क्राइटेरिया चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया, कैसे सिद्ध होगा। मणके के ऊपर मणके गुड़ाते जा रहे हैं, लेकिन इधर कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान कहाँ है, ध्यान उधर है। फिर कैसे मंत्र की सिद्धि मिलेगी, कैसे आपकी आराधना का फल मिलेगा। चिंतन कीजिए कि जहां पर स्तुति भक्ति का फल बताया गया कि ज्ञान दर्शन चारित्र की विशुद्धि होती है, रत्नत्रय की विशुद्धि मतलब अंतक्रिया, मोक्ष की प्राप्ति, निकट भाव में मोक्ष जाना है, शुक्ल पक्षी बन जाना है, सम्यक दृष्टि बन जाना है। लेकिन अभी तक उस सम्यक्त्व का स भी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि साधना जैसी करनी चाहिए थी वैसे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी तक अपने मन वचन काया को निग्रहित करना आया नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे अभयदेव सूरी के कुष्ठ रोग मिट गया। आपको भी पता है कि जब मैना सुंदरी श्रीपाल का वर्णन आप सुनते हो ओली तप के दौरान, तो नवपद की आराधना से, स्तुति से क्या हुआ, श्रीपाल जी के सारे रोग दूर हो गए, शरीर कुंदन के समान शुद्ध हो गया। शरीर ही नहीं, आत्मा भी शुद्ध हो गई और वही जीव को स्तुति भक्ति से एक दिन संयम की ओर ले जाता है। और उस समय आचार्य मानतुंग उस काल कोटड़ी में वहां पर
हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, ये नहीं सोचा कि कितना अंधेरा है, एक लाइट की रोशनी भी नहीं है, इतना सा सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं आ रहा है, ये नहीं सोचा। वो तो पॉजिटिव सोच रहे थे, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि थे, वो तो गुणग्राही थे, हर विकट परिस्थिति में भी अच्छा सोचने वाले थे। वो मन में यही सोच रहे थे, एनीथिंग हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय आचार्य मानतुंग ने विचार किया, चलो अच्छा है, यहाँ पर एकांत स्थान मिल गया, कोई आवागमन नहीं, किसी भक्त गणों को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर मेरी निर्विघ्न रूप से साधना हो सकती है, मैं अपने आराध्य देव की स्तुति कर सकता हूँ, मैं अपने आराध्य देव की भक्ति कर सकता हूँ। और उस समय अपने आंखों को मूंद करके वो भक्तामर का, क्योंकि आशु कवि थे तो भक्तामर के एक एक श्लोक की रचना करते गए। एक श्लोक की रचना हुई तो एक दरवाजे का ताला टूट गया, फिर दूसरे श्लोक की रचना हुई तो दूसरे श्लोक के कारण से दूसरा ताला टूट गया। और जैसे ही वहां पर सैनिक तैनात थे, जाकर के राजा भोज को कहते हैं, पता नहीं अंदर वो आचार्य मानतुंग क्या कर रहे हैं, अपने आप ही ताले टूट रहे हैं। तो वहां पर राजा भोज और सब सैनिक आकर के वहां इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे श्लोकों की रचना होती गई, वैसे वैसे एक एक ताले टूटते गए। क्या कोई देव शक्ति थी? आप होते तो कह देते, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आप कह देते शायद कोई देवता आकर के ताले तोड़ रहे हैं, तो क्या देवताओं को एक एक ताला अलग अलग से खोलने की जरूरत पड़ती है? वो चाहते तो एक झटके में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देव शक्ति नहीं है। जब साधक स्तुति करता है, जब साधक भक्ति करता है, आत्मरमणता में डूब जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब अपने आराध्य के प्रति इतना अहोभाव जागृत हो जाता है, उस स्तुत्य के गुणों का गुण कीर्तन करने लग जाते हैं, वो मन में यही चिंतन करता है, मेरे और मेरे आराध्य के बीच में कोई गैप, अंतर नहीं है। इसीलिए वो आचार्य मानतुंग कहते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिकानिकरैकहेतु। आत्मबंधुओं, आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी, आशु कवि है, तुरंत स्तोत्र की रचना करने वाले, प्रभु की ऐसी स्तुति, आदिनाथ भगवान की स्तुति करने वाले, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं अल्प श्रुत हूँ, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। आप तीर्थंकर देव अनंत ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञान के धनी हैं। ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धनी है, लेकिन फिर भी जैसे जब आम्र की जो क्या बोलते हैं उसे, छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, और उस समय कोकिला यानी कोयल उस मंजरी को देख करके अपनी आवाज निकाले बिना रह नहीं सकती, ठीक वैसे ही अल्पश्रुत होने के बावजूद मैं आपकी स्तुति भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन अपने आप को क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुत कह रहे हैं। आत्मबंधुओं, जब साधक स्तुति करता है तो विज्ञान कहता है ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स, इतने सूक्ष्म रेडिएशंस जब निकलते हैं, तो इस अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के कारण से बड़े बड़े चीज़ें भी असंभव भी संभव हो जाते हैं। अगर किसी के गॉल ब्लैडर में या किसी के किडनी में किडनी स्टोन हो जाता है, आपको पता है कि एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से स्टोन का अगर साइज बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लास्ट किया जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी? अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। वो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के कारण से इतने सूक्ष्म वेव्स जनरेट किए जाते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्रिएट की जाती है, जिसके माध्यम से वो पत्थर टूट जाते हैं, टुकड़ों में बिखर जाते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब साधक
स्तुति करता है, अपने भीतर से सूक्ष्म वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है, यानी अपनी ही एनर्जी को हाई कर देता है। और जब आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी ऊर्जा अगर पॉजिटिव रहे, आपकी ऊर्जा हाई रहे, तो सारी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती है, असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, प्रभु ने कहा कि अगर एक साधक को स्तुति करना है, स्तव करना है, भक्ति करना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले उसको अपने आराध्य स्तुत्य के गुणों का परिचय होना चाहिए। अगर आप किसकी आराधना कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगस का पाठ कर रहे हैं, चतुर्विंशति स्तव का पाठ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस के पाठ के अंदर किसकी स्तुति की जाती है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। ये जो स्तुति है, ये जो लोगस का पाठ है, ये शाश्वत है, लेकिन जिस काल में, जिस समय में जो भी 24 तीर्थंकर होते हैं, नाम बदल जाते हैं। आत्मबंधुओं, अगर साधक को पता हो कि तीर्थंकर भगवंतों के गुण क्या है, सागरवर गंभीरा, चंदेसु निमलहरा, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, जब शक्रस्तव बोलते हैं उस समय आप कहते हो कि ज्ञान चक्षु देने वाले चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, मार्ग बताने वाले। जब आपके स्तुत्य आराध्य के गुणों के बारे में परिचय होगा, तभी आप क्या कर सकते हो? स्तुति कर सकते हैं। बस तोता रटन की तरह रटना हो तो तोते भी बहुत है रटने के लिए, लेकिन उन तोतों को उस साधना की सिद्धि नहीं मिलती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, सबसे पहली क्राइटेरिया कि जो आपके स्तुत्य है, आराध्य है, उनका गुणों का परिचय होना चाहिए। दूसरा, मन के अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि स्तुत्य के जो गुण है वो ही गुण आत्मा के गुण है, और आपके अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरी आत्मा में भी उन गुणों का विकास हो सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। पहले गुणों का परिचय, दूसरा उन गुणों पर श्रद्धा। तीसरी क्राइटेरिया है मन वचन काय रूपी योगों के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल, और मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से स्तुति की ओर तल्लीन हो जाना। जब ये तीनों क्राइटेरिया पूर्ण हो जाए, तब स्तुति क्या बन जाती है? सिद्धि बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा किया? चिंतन कीजिए। प्रतिक्रमण करते हैं तो पहला आवश्यक सामायिक है और दूसरा आवश्यक चतुर्विंशति स्तव। लोगस का पाठ बोलते हैं। क्यों? जब आप काउसर्ग करते हैं तो अनेकों बार लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं। काउसर्ग के अंदर आगम उठा करके देखेंगे तो कहीं पर भी विधान लोगस का नहीं है। अमुक अमुक इतने इतने श्वासोश्वास का ध्यान करना, लेकिन इस पंचम आर्य में ऐसा एक समान श्वासोश्वास अभी नहीं है। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने सोचा इस दुविधा को दूर कैसे करें। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने एक मंतव्य बनाया कि इतने श्वासोश्वास में इतने लोगस हो सकते हैं। इसीलिए वहां पर एक धारणा बनाई गई, क्योंकि अभी वर्तमान में तीर्थंकर भगवान भरत क्षेत्र में मौजूद नहीं है। इसीलिए अभी जो भी जिस संप्रदाय के जो भी आचार्य विद्यमान है, अपने अपने गच्छ को एक दिशा देने के लिए आचार्य भगवान अपने अपने प्रकार से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से धारणाएं बना देते हैं कि अमुक अमुक इतने लोगस का ध्यान करेंगे तो इतने श्वासोश्वास हो जाएंगे। ये लॉजिक है। और उस समय मन के अंदर यही चिंतन किया गया कि सामायिक के अंदर सभी प्रकार के सावध्य योगों का त्याग किया जाता है। 18 प्रकार के पापों से निवृत्त होने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो त्याग करने के बाद कुछ तो ऐसा आलंबन होना चाहिए जिससे 48 मिनट के लिए आपका मन स्थिर रह सके, शांत रह सके और अपनी आत्मा में रमण कर सके। इसीलिए दूसरे आवश्यक के अंदर चतुर्विंशति स्तव का विधान रखा गया, ताकि आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति करो, 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करो, और नाम स्मरण से फिर आगे जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो पहले नाम स्मरण, और नाम स्मरण करते करते द्रव्य पूजा नहीं, भाव पूजा, यानी भाव इतने उत्कृष्ट बन जाते हैं कि आप उनके गुणों को देखने लग जाते हैं। जिस समय आप
भगवान ऋषभदेव का नाम स्मरण करते हैं तो तुरंत आपको याद आ जाता है कि आदि युग के आदि करने वाले, युग के प्रणेता है, असी मसी कृषि का ज्ञान देने वाले ऐसे ऋषभदेव, जिस समय उनका नाम स्मरण करते ही मन के अंदर ऐसी भावना आती है कि राज्य व्यवस्था को बताने वाले और मानव संस्कृति को व्यवस्थित करने वाले, हमको एक संस्कृति प्रदान करने वाले ऐसे ऋषभदेव भगवान। और जिस समय उन्होंने सारी राज सत्ता का त्याग करके संयम अंगीकार किया, पहली बार इस अवसर्पिणी काल में किसी ने संयम अंगीकार किया और संयम अंगीकार करते ही उनको आहार नहीं मिला, 1 संवत्सर तक उनको आहार नहीं मिला, 13 महीने 10 दिन, 1 संवत्सर तक कोई आहार नहीं मिला, फिर भी हताश नहीं हुए, अपने आप को विचलित नहीं किया। वो सारा दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाता है, आपने उस दृश्य को देखा नहीं लेकिन उसके बारे में आपने सुना है, और जैसे ही प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो सारा आपके मनस पटल के अंदर आ जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा सीन, जैसे कि आपके आंखों के सामने वो मूवी चल रही हो, ऐसे आपके सामने वो सारा का सारा चित्र नजर आ जाता है। कैसे भगवान प्रतिदिन गोचरी के लिए जाते, प्रतिदिन कैसे आहार की गवेषणा करते। ऐसा नहीं किया कि आज आहार नहीं मिला, कौन रोज रोज गोचरी जाएगा, ऐसा कभी सोचा? नहीं सोचा, प्रमाद नहीं किया। प्रतिदिन पुरुषार्थ करते, प्रतिदिन आहार की गवेषणा करते, ताकि जन जन को ये बोध दे सके कि ये जो जैन धर्म है, ये जो आत्मा को परमात्मा बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें कंप्लीटली 100% पुरुषार्थ है। उन्होंने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, मानव जाति को पुरुषार्थ का बोध दिया। प्रतिदिन पुरुषार्थ करते, प्रतिदिन गवेषणा करते, लेकिन आहार नहीं मिलता, फिर भी संभाव पूर्वक वापस लौट जाते हैं। आत्मबंधुओं, वहां पर जनता सोच रही है कि भगवान को क्या चाहिए। ऐसे त्रिकाल ज्ञानी बनने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो पूर्व भाव से ही अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। समस्त संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो पूर्व से कोई अवधि ज्ञान लेकर के आए। सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर का जीव पूर्व भाव से क्या लेकर के आते हैं? अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। हम क्या लेकर के आते हैं? मतिश्रुत, उसमें भी निर्मलता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर भगवान पूर्व भव से ही अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं और दीक्षा लेते ही मन पर्यज्ञान हो जाता है, और संकल्प करते हैं कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक देशना नहीं देते, मौन रहते हैं। सिर्फ 4 कारणों से वो बोलते हैं। या तो मार्ग की गवेषणा करनी हो उस समय बोलते हैं, या किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर देने के लिए बोलते हैं, या आहार की गवेषणा करने के लिए बोलते हैं, या कभी कुछ ऐसे विकट परिस्थिति आ जाए तो उस समय समस्या का समाधान के लिए बोल देते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं। पाप कार्य में मौन रहते हैं। कहीं कोई पाप हो रहा है तो नहीं बोलते हैं। पाप कार्य में मौन रहे वो ही मुनि। जैसे ही मुनि बन जाते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं, तो मन पर्यज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती है, उनकी तपश्चर्या बढ़ती है, उनकी आराधना बढ़ती है, वैसे वैसे उनके कर्म क्षय होते होते 4 घाती कर्म क्षय हो जाते हैं। और जैसे ही 4 घाती कर्म क्षय हुए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि समस्त संसार के अंदर अगर कोई महान है तो कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर सबसे महान होते हैं। उनका त्याग, उनका वैराग्य महान है, उनका संयम, उनकी साधना महान है, उनका ज्ञान भी महान है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि उनकी तप साधना तो अलौकिक है। तीर्थंकर भगवान जो 24 तीर्थंकर होते हैं, वो अपने अपने शासन काल में तपश्चर्या का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, वो प्रतिमान कीर्ति स्थापित कर देते हैं। और उस स्टैंडर्ड के बाद उसके उपरांत और कोई भी तपश्चर्या नहीं कर सकते। जैसे ऋषभदेव भगवान ने 1 संवत्सर तक तप साधना की। बीच के जो 22 तीर्थंकर है, उन्होंने 8 माह की तपस्या साधना की।
और भगवान महावीर स्वामी ने 6 माह की तपश्चर्या की साधना की। ये एक स्टैंडर्ड है, उसके उपरांत कोई भी नहीं कर सकता, वही हाईएस्ट लेवल है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि इस समय भगवान महावीर स्वामी के शासन में मैक्सिमम तपश्चर्या कितना कर सकते हैं, 6 मासी तप तक। लेकिन आम जनता की तपश्चर्या में और तीर्थंकर की तपश्चर्या में अंतर है। तीर्थंकर भगवंतों की जो तपश्चर्या होती है उसमें वो जल का भी उपयोग नहीं करते, इसीलिए तप साधना में महान कौन, तीर्थंकर भगवान। और कहा जाता है कि समस्त संसार में जितने भी लोगों का, जितने भी प्राणियों का बल है, सबसे बलवान तीर्थंकर भगवान। इसीलिए बड़ी साधु वंदना में भी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी कहा, महातुल बली नर शूरवीर ने धी तीरथ प्रवर्तावी पहुंचा भव जल तीर। आत्मबंधुओं, कहा गया कि बल में भी सबसे बलवान तीर्थंकर भगवान है, उनसे बली और कोई संसार में है ही नहीं। और ज्ञानी जन कहते हैं समस्त संसार में, समस्त लोक में सबसे श्रेष्ठ शुभ पुद्गलों को लेकर के उनके शरीर का निर्माण हुआ, इसीलिए रूप में भी सबसे महान है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी साधना, उनका संयम बढ़ता है, उनकी साधना बढ़ती है, उनकी भावना में भी वर्धमान वृद्धि होती जाती है, इसीलिए भावना में भी वो महान है। दान, शील, तप, भावना, उनको कहा वो गुप्त ब्रह्मचारी होते हैं। जब साधना करते हैं तो देव की देवांगनाएं आकर के, सर्वांग सुंदरियां आकर के उनको आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तीर्थंकर भगवंत विचलित नहीं होते हैं, इसीलिए वो गुप्त ब्रह्मचारी है। साथ में कहा कि उनके जैसे दानी भी कोई नहीं है। 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं, एक दिन में 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। ऐसे दान में भी शूरवीर संसार में और कोई नहीं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के गुणों का बखान कितना ही करे, ये जिह्वा कम पड़ जाती है, ये जिह्वा छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो तो गुणों के भंडार है। लेकिन वो स्तुति भक्ति कौन कर सकता है, जिसके अंदर गुणों को ग्रहण करने की लालसा हो, जिसके अंदर प्रभु के गुणों को देखने की, अपने आराध्य देव के प्रति मन में आराधना करने की भावना हो, जिसके अंदर रोम रोम के अंदर तीर्थंकर भगवंतों के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, श्रद्धा प्रतीति हो, मन के अंदर ऐसी भावना हो, तमेव सच्चम निसंकम जम जिने हम पणे पवेयम। अगर मन के अंदर ऐसी भक्ति हो कि भगवान आपने जो वाणी बताई है वही सत्य है और आपने जो मार्ग बताया है वही सत्य है, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जैसे इस अवसर्पिणी काल के अंदर धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, तो सिर्फ वो ही तीर्थंकर होने चाहिए, फिर बाकी के 23 तीर्थंकर कैसे? तो वहां पर उत्तर में बताया गया कि हर समय में जब जब जिस जिस तीर्थंकर के समय में जो परिस्थितियां होती है, धर्म का जो मूल होता है वो मूल तो हर तीर्थंकर के समय में सेम होता है, लेकिन समय के प्रभाव के कारण से बाहरी दुनिया के अंदर न जाने कितने ही ऐसे कर्म कांड हो जाते हैं और न जाने कितने ही बार वहां पर विकृतियां आ जाती है। इसीलिए समय अनुसार उन विकृतियों को दूर करने के लिए आचरण पक्ष में तीर्थंकर भगवंत क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए हर शासन के अंदर वो शासक कहलाते हैं। जब एक राजा चला जाता है, दूसरा राजा आता है, तो उस समय प्रजा की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को देख करके राजा नया विधान बनाते हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक वैसे ही जब जब जिस जिस तीर्थंकर का समय होता है उस समय बाहरी दुनिया में जो परिस्थिति होती है, जो विकृतियां होती है और जहाँ जहाँ जिस जिस परिवर्तन की आवश्यकता होती है, मूल धर्म तो सेम रहता है, मूल सिद्धांत सेम रहते हैं, लेकिन क्रियाकांड में क्या कर देते हैं, बदलाव लेकर के आ जाते हैं, विधान लेकर के आते हैं। इसलिए उस समय में, उस काल में वो क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं और शासक कहलाते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में हम किसका शासन, भगवान महावीर स्वामी का शासन। और प्रभु महावीर स्वामी को जब याद करते हैं तो उस समय याद आता है कि भगवान ने कैसे
चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हर तरह के उपसर्ग, हर तरह के परिसहों को संभाव पूर्वक सहन किया। ऐसी सहनशीलता भगवान महावीर स्वामी में ही देखने को मिलती है। 23 तीर्थंकरों का उपसर्ग परिसह एक तरफ, भगवान महावीर स्वामी का परिसह उपसर्ग एक तरफ। जब भगवान महावीर स्वामी को याद करते हैं तो चाहे वो अनार्य क्षेत्र हो या चाहे आर्य क्षेत्र हो, न जाने कितने उपसर्ग आए, न जाने कितने परिसह आए, लेकिन हर एक परिसह को संभाव पूर्वक सहन किया। तो जब जब हम तीर्थंकर भगवंतों को याद करते हैं, जब जब भगवान को स्मरण करते हैं, मन के अंदर उनके आदर्श को, उनकी उज्जवलता को भीतर से जागृत करने का लक्ष्य रहता है। मन के अंदर ऐसी भावना जागृत होती है कि मेरी आत्मा भी क्या बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। जब तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हैं तो मन के अंदर ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मेरा जीवन भी ऐसे ही आलोकित हो, मेरे जीवन के अंदर भी, मेरी आत्मा में भी ऐसा विकास क्रम प्राप्त हो कि मेरी आत्मा भी एक दिन तीर्थंकर बने, मेरी आत्मा भी एक दिन परमात्मा बने। क्योंकि केवली तो हर कोई बन सकता है, लेकिन हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। केवली अनेक हो जाएंगे, जगन्य कितने? जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, लेकिन तीर्थंकर तो एक समय में, एक स्थान में एक ही होते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, ऐसे महान तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति करना और साथ में तीर्थंकर पद प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए कैसे जीवन में उस स्तुति को, स्तव को, भक्ति को उत्कृष्ट बनाए। क्योंकि पहले के जो 7 बोल है वो सारे के सारे स्तुति भक्ति के ही है, गुणानुवाद के ही है। तो अगर हम महापुरुषों का गुणानुवाद करेंगे, महापुरुषों का गुण कीर्तन करेंगे, तो हमारे भीतर जो कर्म कलुष है, हमारे भीतर जो पाप कर्म है, हमारे अंदर जो भोग की वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो एडिक्शंस है, वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो व्यसन छुपे पड़े हैं, वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और उन्हीं कर्मों को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर से स्तुति की, भक्ति की भावना को जागृत करना है। आत्मबंधुओं, इसी कड़ी के अंतर्गत हर शनिवार को दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जाप अनुष्ठान का विधान रखा गया है, जहाँ पर हम अलग अलग स्तोत्र, मंत्र, स्तुति की भक्ति आराधना करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर से उन फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस को रेज करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारी ऊर्जा पॉजिटिव रहे, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहे, हमारे शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता, इमोशनल हेल्थ भी मेंटेन हो सके। इसीलिए कल दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक दोपहर में लोगस का अलग प्रकार से, आप रेगुलर जाप करते हो, लेकिन हम जो जाप कराएंगे उसमें दिन और रात का अंतर होगा। क्योंकि ये जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, हम जब स्तोत्र का या स्तुति का, पाठ का हम जब उच्चारण करते हैं, सही रूप से उच्चारण करने से वो वाइब्रेशंस वैसे रेज हो जाते हैं। और साथ में जब अंत में आराध्य को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, गुण कीर्तन करते हुए जब ध्यान करते हैं, तो अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आप सब उस ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को रेज करना चाहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना चाहते हैं, तो कल दोपहर में सभी के लिए ओपन है, श्रावक श्राविकाएं सभी आ सकते हैं। तो 2:30 से 3:30 बजे कल दोपहर में इस जाप अनुष्ठान का लाभ लीजिए, ताकि आप अपने भीतर से कर्म रोग को दूर कर सको। जब स्तुति भक्ति करते हैं तो जन्म, मरण और जरा जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। आप ऐसे अपने आप को रोग मुक्त करें, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की